नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आगामी होने वाली शिक्षक भर्ती पे जो राजस्थान में सरकार चेंज हुई है उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस मामले पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसा आपने देखा कि शिक्षक भर्ती व्याख्याता पे सरकार चेंज होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भर्ती का सिलेबस सेम रहेगा और भर्ती आरपीएससी के माध्यम से करवाई जाती है, उसी तरीके से भर्ती होगी। इसके अलावा शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती आरपीएससी के माध्यम से कराई जाती है। इसके सिलेबस में और इसके बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ये पैटर्न भी सेम रहने वाला है। अब सबसे मेन बात है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट के माध्यम से होने वाली लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की भर्तियों के बारे में। जैसा आपने देखा कि पहले अशोक गहलोत का काल जो था 2008 से लेकर के और 13 तक का, उसमें आरटेट करवाना शुरू किया। आरटेट के बाद में मुख्य परीक्षा प्रारंभ की गई। उसके बाद वसुंधरा राजे की सरकार बनी, उसने वादा किया युवाओं से कि हम टैट हटा देंगे और टैट उसने एक नया नाम दिया रीट के माध्यम से भर्ती प्रारंभ की थी वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार ने 2013 से 18 के मध्य। और उस भर्ती में जो आरटेट था उसी का नाम रीट किया गया। थोड़ा सा अंतर यह किया गया कि जो 150 क्वेश्चन आ रहे थे उन्हीं 150 नंबर के आधार पे फाइनल मेरिट बनाई गई। मतलब आरटेट कहें या रीट कहें, एक परीक्षा ली गई और उसी के माध्यम से मुख्य मेरिट बनाई गई। फिर वापस 18 में गहलोत सरकार बनी। सरकार ने वही पैटर्न रखा, जो मुख्य परीक्षा जो रीट की जो परीक्षा करवाई उसी के नंबरों के आधार पे इसने ज्वाइनिंग दी। वसुंधरा वाले काल में थोड़ा सा अंतर था, 70-30 का रेशियो रखा गया। जो रीट की परीक्षा हुई थी उसके 70% और एकेडमिक सेशन के 12वीं और ग्रेजुएशन के 30% मार्क्स जोड़ करके और मेरिट बनाई गई। इस सरकार ने जैसे पेपर आउट की घटना हुई तो रीट के बाद एक मुख्य परीक्षा और रख दी। ये बात अलग है कि लेवल फर्स्ट में रीट के जो परसेंटेज थे उसी के बेस पे उनको ज्वाइनिंग दी गई, लेकिन बाद में दोबारा लास्ट बार जो लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट की रीट के बाद एक एक मेन परीक्षा लगी है और उसके बेस पे आगे भर्ती करवाई गई और उसी के आधार पे ज्वाइनिंग दी गई। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि आगे क्या होगा, तो यहाँ पे दो ही बातें आपके सामने हैं। या तो सरकार रीट मुख्य परीक्षा जो है या रीट का जो पेपर लेती है 150 क्वेश्चन वाला, उसके आधार पे अगर उसको बेस बनाती है फाइनल, तो 70-30 का रेशियो वापस ला सकती है ये सरकार, क्योंकि इसी सरकार के द्वारा पिछला पैटर्न जो 70-30 के रेशियो वाला रखा गया था। या सरकार जो है किसी प्रकार की विवादों में न पड़ना चाहे तो जो पैटर्न चल रहा है वर्तमान में, जैसे जिनका रीट क्लियर है उनके लिए डायरेक्ट मुख्य परीक्षा करवाना और या मुख्य परीक्षा के आधार पे ही ज्वाइनिंग देना। पहली इसमें हमारा अनुमान यह है कि जो प्रोसेस चल रही है उसके शायद सरकार छेड़छाड़ न करे। अगर सरकार इसमें छेड़छाड़ करती है तो भर्ती प्रक्रिया में फिर डिले होगा, देरी होगी और फिर तो ये मानिए कि 70-30 वाला रेशियो रखा जाएगा। तो उसमें रीट की परीक्षा की 150 क्वेश्चन आएंगे और पीछे जिसका रीट क्लियर है उसका कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज जिस मार्कशीट में आते हैं रीट की उसके बेस के आधार पे ज्वाइनिंग होनी है। तो इस मामले में हमें अभी एक बार धैर्य रखना पड़ेगा। आपके पास सिलेबस है, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान का जीके और काफ़ी बच्चे साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ और एसएस वालों के एसएस है। उस आधार पे आप लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप इस डिबेट में पढ़ करके कि परीक्षा पैटर्न चेंज होगा तो मैं तैयारी कर लूँगा तो मेरा क्या होगा, ऐसी विवादों में नहीं पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जुट जाइए और जब तक रीट भर्ती प्रक्रिया पैटर्न गवर्नमेंट जारी कर देगी और जब तक आप अपना कुछ कॉमन फैक्ट है, कॉमन सिलेबस है, कॉमन पार्ट है, उसमें जुटे रहिए।
धन्यवाद।